हाय फ्रेंड्स। हर इंसान का एक सवाल है जिसके खोज में पूरी ज़िंदगी वो रहता है और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जब मौत आती है तब तक इंसान इसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इस चीज़ को पाने के पीछे लगा रहता है, वो होती है खुशी, हैप्पीनेस। ऐसा क्या किया जाए कि हम खुश रहें? क्या ये हमारे पास चॉइस है कि जैसे कि मेरे पास चॉइस है कि मैं आज एक तरह का खाना खाऊं, कल दूसरी तरह का खाऊं, तो मेरे पास ऐसे टेंशन आए मैं ले लूं, मैं छोड़ दूं, खुशी आए मैं ले लूं। ये चॉइसलेस होती है। वहाँ पे एक स्टेट होती है, इनर स्टेट होती है ये खुशी। पर हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। किसी हद तक वो बात सही है, टेम्परेरी वो देती है चीज़ खुशी, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन वहाँ नहीं मिलता। मान लीजिए कि मैंने एक मोबाइल लाया है, नया फ़ोन लाया है, तो जो ही नया फ़ोन आएगा मैं खुश हो जाऊँगा। मैं कहूँगा बढ़िया है, फ़ोन आ गया, अब मैं बात कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन के बाद वो खुशी वाली वो स्टेट जो होगी, वो इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। मैं उस तरह से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। फिर मैं किसी और चीज़ में देखूंगा। मैं सोचूंगा मैं पीएचडी कर लूँ, शायद पीएचडी करने के बाद पीएचडी मेरी जब हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, बर्डन ख़त्म हो जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने पीएचडी की हुई है पर खुश नहीं है ज़िंदगी से। फिर हम सोचते हैं कि हम फ़लसफ़ा पढ़ें, फ़िलासफ़र्स जो हैं उन्होंने लिखा होगा इस पर कि खुशी कैसे मिलती है। पर जो इंसान फ़लसफ़े में फंसा उसे भी खुशी नहीं मिल सकती है, क्योंकि खुशी अभी और आज और यही है। जिसके पास फ़लसफ़ा है उसके पास ज़िंदगी नहीं होगी, और जिसके पास ज़िंदगी है उसे फ़लसफ़े की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। हम बाहर जाते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोगों ने आज कौन सी गाड़ी लाई है, वही गाड़ी मैं लाना चाहता हूँ। वही गाड़ी जब आएगी क्या मैं उसके बाद खुश होऊंगा? एक दिन तो वो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, 1-2 साल के बाद उसकी तो सर्विस करवानी पड़ेगी। तो बजाय बाहर ढूंढने के हमें अपने अंदर देखना है कि ये कहाँ पे गलती हो रही है। पर जिस बंदे के पास बेसिक नीड्स है, खाना है, छत है, जॉब है, वो बंदा अटक जाए अगर इन चीज़ों में, तो ऐसे बंदे को क्या करनी चाहिए? मैं उन लोगों जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि वो तो खुशी उनको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वाइवल की जंग चल रही है वहाँ पे, बेसिक नीड्स की जंग चल रही है। पर जिनके पास बेसिक नीड्स हो और उसके बावजूद वो खुश ना हो, तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा? किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं कि अपने आप को समझाएं कि खुशी वहाँ नहीं, खुशी यहाँ है। एक कहानी से समझाने की कोशिश करूँगा। 2 साधु जंगल से चल रहे थे, कहीं जाना था उन्हें, अपने घर जब पहुँचना था उस जंगल से। तो एक जो गुरु था और उसका जो शागिर्द था, ये दोनों, गुरु आगे चल रहा है, शागिर्द पीछे चल रहा है। तो गुरु से कह रहा है, आज जिस जंगल से हम जा रहे हैं रास्ता तो ठीक है, लोग तो नहीं है, चोर तो नहीं मिलेंगे ना आज हमें, कोई जान का ख़तरा तो नहीं है। तो वो जो शागिर्द था वो चौंक गया, वो शॉक्ड हो गया। वो क्या सोचने लगा, रोज़ मेरे साथ ये यहीं से गुज़रता था, आज तक इसने ऐसी बात नहीं कही, आज ही इसने ऐसी बात क्यों कही? कुछ तो काला है दाल में, कुछ तो प्रॉब्लम है जो इसके साथ चल रही है, जो ये बता नहीं रहा। तो उन्होंने, शागिर्द ने गुरु से पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहा नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए। तो इसने कहा ठीक है। कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। तो ये आगे पहुँचे एक जंगल में जहाँ, तो वहाँ कुआं था। वो गया, हाथ मुंह धोने लगा। जो शागिर्द था उसने उसका बैग टटोलने की कोशिश की कि मैं देखूं इसके बैग में क्या है आज। तो उसने जो ही देखा, उसके बैग में एक सोने की ईंट पड़ी हुई थी। उसने कहा हो, अब बात समझ आई। आज तक तो इसने कभी नहीं पूछा कि इस जंगल में क्या चोर
तो नहीं है, हम अच्छी तरह से पहुँचेंगे, कितने बजे हम पहुँचेंगे। आज ही इसने ये बात कही तो इसके पीछे कारण ये सोने की ईंट है। तो इसने उठाई वो सोने की ईंट, कुएं में फेंक दी, वहाँ से उतनी वज़न का एक पत्थर इसके बैग में डाल दिया। फिर ये थोड़ी देर तक चले तो गुरु ने कहा, फिर से सवाल रिपीट किया, क्या हम जल्दी पहुँच जाएंगे, कोई ख़तरा तो नहीं है। तो शागिर्द ने कहा, जो ख़तरा था वो मैंने बहुत पीछे फेंक दिया, आप कोई ख़तरा नहीं है। तो वो चौंका और उसने जल्दी अपने बैग में देखा, वहाँ ईंट नहीं थी और वो हंसने लगा। उसने कहा, आपको बात समझ आ गई, मतलब ईंट के लिए कर रहा था। इसने कहा, मैं समझ गया। ये हाल है हमारा। सेक्स के पीछे हम दौड़ते हैं, सेक्स मिले तो हमें खुशी मिलेगी, वो सेक्स जब मिलता है उदासी फिर आ जाती है। ये उदासी वाला जो प्रोसेस है ना, हम इससे कितना भी भागें, जितना हम दूर भागते हैं इतना ये वापस हमें खींच के लाता है। इसमें वो मैग्नेटिक फोर्स है कि हम जितना दूर जाएं, हम कहें हम 5 स्टार होटल में खाना खा लेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, वॉक पे जाएंगे, या फिर क्रिकेट खेल के आएंगे, या दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ विज़िट करके आएंगे। तो हम जितना बाहर जाते हैं, जितना बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ तो मिल गई। चलो अगर वो चीज़ मिल भी गई, क्या मिलने के बाद भी खुशी बरकरार रहती है? क्या मिलने के बाद भी वो स्टेट रहती है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहती, वो रहती है? तो जितने भी आप लोगों से मिलोगे, आप देखो, अपना खुद से ये एक्सपीरियंस करना आपका बहुत ज़रूरी है, हम सबका करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स करना ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक नीड्स होना ज़रूरी है, पर अल्टीमेटली यही आंसर नहीं है। हम लोगों को पढ़ाया गया है, हम लोगों को समझाया गया है कि सक्सेस जो है वो खुशी है, सक्सेस मिल गई तो खुशी मिल गई। पर यहाँ अमीर से अमीर इंसान से आप मिलो और उनसे कहो आप कितने खुश हो, तो वो भी आपको बताएंगे, अपनी उदास भरी कहानी सुनाएंगे। उनकी आंखों में वो खुशी नहीं होगी, उनके चेहरे पे वो नूर नहीं होगा, उनमें वो शायरी नहीं होगी, और उनमें वो उनका वो बिहेवियर वैसा नहीं होगा। तो ये छलकती है बाहर से, ये दिखती है बाहर से। तो हम ऐसा क्या करें? क्या है कोई ऐसा फार्मूला? मुझे लगता है इसका फार्मूला यही है कि हमारे पास जो भी है कंसेप्चुअल लेवल पे जो हम सोचते हैं, इस सोच को छोड़ देना ज़रूरी है। जब मैं देखता हूँ आँखों से, क्या इस देखने में मुझे सोचने की ज़रूरत है? नहीं। अगर उस चीज़ पे मुझे कोई कमेंट पास करना हो या जस्टिफाई करनी हो, कोई चीज़ देखी मैंने, या उसको गुड और बैड कहना हो, तो तब हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तब सोच की ज़रूरत पड़ती है। पर सिर्फ हम देख रहे हैं चीज़ों को तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। या सिर्फ हम सुन रहे होते हैं तो सुनने के लिए भी कोई सोच की ज़रूरत नहीं है। सुनना आया और सुनना गया। हमारे ब्रेन ने जितना ग्रास्प करना था वो ले लिया, जितना छोड़ना था वो छोड़ दिया। तो ये मांग छोड़नी बहुत ज़रूरी है। ये फ़ोन मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, मेरा बच्चा मेरा है, तो उसी बच्चे के लिए मैं पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करके जीता हूँ और उस बच्चे को खुश करने की कोशिश करता हूँ। और वो बच्चा जो होता है फिर वो बड़ा होता है तो खुशी कहीं नज़र नहीं आती। अजीब बात यह है कि जिनके पास हम खुश होने के लिए जाते हैं वो खुद खुश नहीं है। ओशो की एक कहानी है, वो एक बात बोलता है कि वो एक घर में जाता था, किसी बंदे से मिलता था, तो वो बंदा जो था वो उदास था। ओशो ने एक दिन कहा, आप क्यों उदास हो? उसने कहा, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैं रेंटेड हाउस, हमारा जो है वो हम रेंट पे लिया हुआ है, काश हमारा अपना हो जाए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगले 1-2 साल में मैं अपना घर बनाऊँगा तो फिर मैं बिल्कुल ही आज़ाद हो जाऊँगा, मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँगा, तो मैं खुश हो जाऊँगा उसके बाद। तो ओशो ने उनसे कहा, अगर लाइफ रही तो मैं वहाँ भी आऊँगा और मैं वहाँ भी आपको देखूँगा, मैं देखूँगा कि खुश आप वहाँ हो या नहीं। तो बहुत टाइम बीता। टाइम बीतने के बाद ये ओशो दोबारा गया, जब उन्होंने अपना घर ले लिया था, एक बड़ी हवेली बना ली थी। तो ओशो गया तो वो बंदा जो था वो मायूस था, पूरी तरह से खुश नहीं था। तो ओशो ने उनकी बीवी से कहा, क्या प्रॉब्लम है, क्या माजरा है, आज खुशी क्यों नहीं? पहले तो बात समझ आ रही थी, आज क्या हुआ? कहा, आज ये हो गया कि हमारे ही घर के पास एक बंदे ने बहुत बड़ी कोठी बना ली है। वो कोठी को जब मेरा हस्बैंड देखता है बोलता है, मैंने तो बड़ा अच्छा घर बनाया था लेकिन मेरे घर के सामने एक बड़ा घर आ गया। तो ये कंपटीशन इसमें कहीं
जो होता है ये कंपटीशन वाली ज़िंदगी जो होती है, जब हम इस ट्रैक पे होते हैं, मान लीजिए कि आज मैं फ़ोन के लिए रो रहा हूँ, 1 साल बाद मैंने अच्छे से अच्छा फ़ोन लाया, फ़ोन तो मिल गया, लेकिन जो आदत मेरी है ना, जो आदत है दौड़ने की, पीछा करने की, मांग की, वो आदत तो वही है ना। फ़ोन तो मिल गया, घर तो मिल गया, सेक्स तो मिल गया, पार्टनर तो मिल गया, पर वो आदत को कैसे छुड़ाएं? वो आदत कभी जाती नहीं। तो इसके लिए सिंपल तरीका मैंने ऑब्ज़र्व किया या जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आजकल, वो ये है, नो माइंड स्टेट। ख्याल जो आए आने दो, ख्याल जो जाएं जाने दो। क्या मैं ख्याल हूँ या ख्याल ही मैं हूँ, ये समझना बहुत डीप डाउन अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। हमें से चीज़ों की सही नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर चीज़ों की सही नॉलेज नहीं होगी या अपनी सही नॉलेज नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर हमारा सही नहीं होगा, तो हम गलतफहमी का शिकार होंगे। हम सोचेंगे कि हमने समझ लिया बात, हमने मान ली है बात। अगर हमने मान ली है बात तो हम दुखी क्यों? दुख वो भी मेरे अंदर से आता है, सुख वो भी मेरे अंदर से आता है। कोई बंदा है वो मेरा बटन दबाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, कोई बंदा वो मेरा बटन दबाता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो मैंने हर बंदे को रिमोट कंट्रोल दे के रखा है। वो जैसे मुझे जज करेंगे, अगर बोलेंगे मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आंखें सही नहीं है, मेरे बाल नहीं है, तो मैं उदास हो जाऊँगा। क्या हम आईने के सामने बैठ के अपने आप को बाल हैं या नहीं है, एक आंख है या नहीं है, चश्मा है या नहीं है, जो है एज इट इज़, जो हमारे पास है, इसको एक्सेप्ट कर लें, इससे प्यार कर लें, मान ले यही मैं हूँ। जब हमने मान लिया ना, तो दुख वहाँ रहता नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध ने कहा था, जो बंदा सच को सच की तरह देख ले और गलत को गलत की तरह देख ले, तो फिर उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, वो एनलाइटेंड हो गया, उसने जान लिया। और अगर बंदा फिर से पूछे कि इसका क्या मतलब है, तो गोया कि उसने नहीं समझा। तो हमारा जो ये मांग है कि मुझे ये मिले वो मिले, इस पर कंट्रोल करना और जागे हुए रहना। और जो भी ख्याल है, जब भी हम बैठें, हो सके थॉटलेस होने की कोशिश करें, हो सके ओवर थिंकिंग में न जाएं। जो भी अभी मैं बैठा हुआ ना, अभी मेरा एनवायरनमेंट भी अच्छा है, खाना पीना है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा न सोचूं। मैं कोशिश करूँगा मैं पास्ट का ना सोचूं, फ्यूचर का ना सोचूं। अभी जो लाइफ है सिर्फ इसे देखो, जो अंदर हो रहा है होने दो। धीरे धीरे हमारे थॉट्स कम होते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा थॉट बहुत कम हो जाएंगे। फिर जब थॉट्स नहीं है ना, वहाँ पे थॉट कोई भी वहाँ नहीं है, वहाँ लाइफ बचती है। वहाँ एक ऐसी सेंसेशन होती है जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। वो एक आश्रम में कुछ लोग पढ़ते थे, तो जब उन लड़कों को छुट्टी हुई, एक शागिर्द आया और रोने लगा। गुरु को कहा, मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ, सब ने आपको कुछ तो दिया पर मेरे पास कुछ देने को नहीं है। काश मेरे पास 5 रुपये ही होते, मैं 5 रुपये ही आपको दे देता। उसने कहा, कोई बात नहीं, आपके आंसू ही मेरे लिए बड़े, जब होंगे तो ले आना मेरे लिए। तो अब ये चला गया वहाँ से, ये अपने दोस्त के घर गया। ये शागिर्द अपने दोस्त को कहने लगा, मैं बहुत ही उदास हूँ, काश मेरे पास 5 रुपये ही होते, मैं अपने इस गुरु को देता, मेरा दिल ठंडा हो जाता, मैं रिलैक्स हो जाता। तो उसने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ जो बादशाह है, सवेरे सवेरे उसके घर पे जाना, आप 5 रुपये क्या उससे ज़्यादा भी मांगोगे, जो भी मांगोगे तो वो दे देता है। इसने कहा, सही में वो देगा? कहा, देगा। सुबह ये गया सवेरे सवेरे वहाँ, तो इसने देखा बादशाह वहाँ पे टहल रहा है, यहाँ वहाँ चल रहा है। तो इसने उससे कहा, मुझे कुछ आपसे मांगना है, क्या आप मुझे दे पाओगे? बादशाह ने कहा, बिल्कुल दूंगा, बताओ आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूँ। इसने सोचा, 5 रुपये ही क्यों, 5,000 क्यों ना? फिर इसने कहा, ना 5,000 क्यों, 5 लाख क्यों ना? इसने कहा, ना मैं गलत हूँ, मैंने शायद अच्छी तरह से मैथ मुझे नहीं आता है, 5 करोड़ मांग लूँ। इसने बादशाह ने कहा, लगता है आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो, मैं एक राउंड लगा के आता हूँ, जब मैं राउंड लगा के आऊँगा तो आप मुझे बता देना, जो बताओगे मैं आपको करके
वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा और मैं करूँगा वो। तो बादशाह उधर गया तो इसने कहा ना 5 अरब क्यों ना मैं मांगूँ। उसके बाद इसको गिनती नहीं आती थी आगे कितना है। इसने कहा हो अगर काश मैंने मैथ सीखा होता तो मैं और भी बता सकता था। तो इसने कहा ना इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इतना ही क्यों मांगूँ, मैं क्यों ना इसे कहूँ जो आपके पास है आप वो मुझे दे दो, ये जो आपके पास कपड़े पड़े हुए हैं ये भी निकाल के मुझे दे दो, आप नंगे निकल जाओ। इसने कहा हाँ ये वाली बात सही है, यहाँ भूल नहीं होगी। तो वो आया जब इसने उससे कहा आप मुझे अपना सब कुछ दे दो, ये कपड़े भी दे दो, आप निकल जाओ। उसने कहा मैं आज तक ऐसे ही बंदे का सर्च में था, तलाश में था, कोई आए और मांगे। आप तो बड़े ही खुशकिस्मत हो और मैं भी बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा बंदा मेरे को मिला। ले जाओ सब, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ये झिझका, डरा, ये क्या बोल रहा है। इसने कहा ना एक और मौका दीजिए, आप फिर से राउंड करके आइए वहाँ से, तो मैं फिर से बताऊँगा आपको। ये जब वहाँ से गया ये सोचने लगा इस बंदे के पास सारा कुछ है, ये सारा कुछ देने के लिए तैयार है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये उसमें खुश नहीं है तो वो लेके मैं क्या खुश हो सकता हूँ। तो ये इतने में ये सोच रहा है, इसने कहा शायद मैं गलत डायरेक्शन में था, ये भाग गया वहाँ से। बादशाह जब वापस आया तो ये बंदा वहाँ था ही नहीं। ये बंदा तो समझ गया वहाँ, पर हम अक्सर ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। हम अक्सर इन चीज़ों को कहते हैं, हम सोचते हैं सेक्स हो जाएगा, शादी हो जाएगी, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, मैं अलग तरीके से जीऊँगा। हम आज़ादी चाहते हैं ना, हमें आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद होने से खुशी मिलती है ना। तो क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम 1 घंटे एक मोबाइल फ़ोन के बगैर रह सकते हैं? क्या कुछ दिन तक हम फ़ोन पे कोई बातचीत ना करें, चैट ना करें, फ़ोन अलग हो, हम अलग हों, चुपचाप करके शांत होके बैठ जाएं, ना पास्ट का सोचें ना फ्यूचर का सोचें? यही तो आज़ादी है, ये तो हमारे पास है, ये तो हमारी चॉइस है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और अगर हम नहीं करेंगे, हमें डर लगता है, फ़ोन कंप्यूटर नहीं है मेरे पास, मैं घर में रहूँगा, बगैर बिजली के रहूँगा, खाने पीने के पैसों के बगैर रहूँगा, स्ट्रैटेजी नहीं करूँगा, तो हमें वो डर आता है अंदर से। हम कहते हैं नहीं ऐसा हम कर ही नहीं सकते। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ नहीं बदलेगी, हमारा परसेप्शन नहीं बदलेगा, हमारी चीज़ों को देखने का ढंग नहीं बदलेगा। हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है और हर इंसान का एक ज़ाती एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो नॉलेज बनती है और उससे इंसान सीखता है। तो आज का ये मैंने छोटा सा वीडियो जो बनाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे मैं और भी वीडियो बनाता रहूँ। आज के लिए शुक्रिया।